कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और पहले ये दो पंक्तियों की कविता सिर्फ है, यहां से बात शुरू करता हूं। हमारा आज का दौर कविता में सिंबल्स के जरिए बात की जाती है। सिर्फ 2-3 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता से बात शुरू करता हूं कि मेरी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर है, मेरी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर है। मेरा बेटा तो हमेशा खेलता है पिस्तौल, स्टेन गन, मशीन गन से, कि मेरा बेटा तो हमेशा खेलता है पिस्तौल, स्टेन गन, मशीन गन से, रचाता है युद्ध, करता है बम वर्षा, लेकिन अपनी बेटी का क्या करूं, वो हमेशा गुड़ियों से खेलती है। क्या बात है, क्या बात है। एक छोटी सी कविता, बिल्कुल ये भी 4-5 पंक्तियों की कविता, वो ये है कि करोड़ों की लागत से बनी फिल्म को अपनी सफलता के लिए चाहिए आइटम गर्ल, कि करोड़ों की लागत से बनी फिल्म को अपनी सफलता के लिए चाहिए आइटम गर्ल, करोड़ों के क्रिकेट महोत्सव को अपनी सफलता के लिए चाहिए चीयर गर्ल, व्यापार को अपनी सफलता के लिए चाहिए सेल्स गर्ल, समारोहों की सफलता के लिए चाहिए वेलकम गर्ल, और न जाने कितनी संज्ञाधारी गर्ल्स की उनकी समाज को जरूरत है। समाज को अगर परेशानी है तो एक सामान्य गर्ल से, एक सामान्य लड़की से, जिसे वो कोख में ही मार डालना चाहता है। अब ये भी कोई कहने की बात है कि ये आइटम गर्ल, ये चीयर गर्ल, ये वेलकम गर्ल, ये सेल्स गर्ल आसमान से तो नहीं टपकती। वाह, क्या बात है। एक छोटी सी कविता और, दहशत। कैसा समाज, सुशीला जी कह रही थी, हम सब की तकलीफ है, हम सब की पीड़ा है। कविता का शीर्षक है दहशत। कि सुबह सुबह जब पढ़ रहा होता हूं अखबार, तो पीठ पर आकर लद जाती है बेटी, और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे गले के चारों ओर एक जंजीर सी बनाकर झूला झूलते हुए नया नया पढ़ना सीख लेने के जोश में जोर जोर से पढ़ती है अखबारों की सुर्खियां। अक्सर अपनी मनचाही खबर छोड़कर पढ़ता हूं विस्तार से उसकी बताई खबर, समझाता हूं कार्टून का मतलब, लेकिन आज उसके आते ही छुपा कर रख देता हूं अखबार। अखबार का जो पृष्ठ मेरे सामने है उस पर बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपा है एक नन्ही मासूम से पाशविकता का विभत्स ब्यौरा। ये सोच कर ही सहम जाता हूं कि अगर बेटी ने पूछ दिया किसी घिनौने शब्द का अर्थ, तो उसे क्या जवाब दूंगा। और मेरी जो मुख्य विधा है गजल, एक गजल सुना के मैं इस कविता पाठ को विराम दूंगा। बेटी पर मेरा ये गीत भी है, एक सीरियल बना उसमें वो गीत हुआ चला था, और बहुत सा है, लेकिन चलिए समय सीमित है, तो मैं जो मुख्य जो मैंने मेरी विधा है वो गजल पर से बात खत्म करूं। उसके पहले लेकिन एक छोटी सी कविता 45 सेकंड के करीब और होगी, वो मैं अब ये बेटी से अलग हटके आपसे साझा करना चाहूंगा। कविता में कभी किसी बहाने से अपनी जो है बात कहता है, तो इस बार तो कुछ बारिश ज्यादा हो गई, एक बार बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी दिल्ली में, तो वहां से एक कविता आई, ये छोटी सी कविता और एक गजल के कुछ शेर और खत्म। कविता ये है कि नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, कि नहीं बरसा
तो नहीं बरसा आसमान से पानी, थक गए मेढक मेढकी का ब्याह रचा रचा कर लोग, ऊब गई कुंवारी कन्याएं खा खा कर न्योते, हार गई रात रात खेतों में निर्वस्त्र हल चला चला कर महिलाएं, कितने ही टोने टोटके पूजा अर्चना अनुष्ठान हवन यज्ञ व्रत जब तब व्रत उपवास, सब के सब निष्फल, नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी। कि नहीं बरसा तो नहीं बरसा आसमान से पानी, यूं बरसने को रात दिन बरसती हैं सड़कों से दुर्घटनाएं, यूं बरसने को रात दिन बरसती हैं सड़कों से दुर्घटनाएं, राजनीति से बरसती है बेशर्मी, नौकरशाही से बरसता है निकम्मापन, न्यायालयों से बरसती है अपराधियों के लिए निश्चिंतता, चैनलों से बरसती है फूहड़ता, विज्ञापनों से बरसता है लालच, धर्मों के ठेकेदारों से बरसती है नफरत, दरिंदों के हाथों बरसती है मौत, हर तरफ से बरसता है डर, आम आदमी की आंखों से बरसती है लाचारी, नहीं बरसता तो बस आसमान से पानी। और एक गजल के 3-4 शेर सुना के मैं विराम दूंगा। गजल का मतला ये है, गजल का मतला जो है, जो शुरू की 2 पंक्तियां होती, वो हम सारे अच्छे लोगों की तरफ से, यहां भी आप सब जो भी अच्छे लोग हैं उन सब की तरफ, सारे संवेदनशील लोगों की तरफ से। और ये गजल का मतला यो है, ये अपने दिल में जो सारे गमों की राजधानी है, ये अपने दिल में जो सारे गमों की राजधानी है, जमाने भर के गम ढोना, जमाने भर के गम ढोना मेरी आदत पुरानी है, ये अपने दिल में जो सारे। और जो मीडिया स्टूडेंट हैं उनके लिए खास तौर पर ये शेर, सभी के लिए शेर सुनेगा। असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, असलियत आदमी की कब पता लगती है चेहरे से, जुबां फौरन बताती है, जुबां फौरन बताती है वो कितना खानदानी है। और एक शेर यूं हुआ, अब देखिए कितने, अब कई दफे ऐसी सुसाइड होती है उनके पास पैसा भी है, सौंदर्य भी है, सब कुछ है, नाम है, प्रतिष्ठा है, और सुसाइड कर लेते हैं। शेर सुनेगा। गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, गमों की है ये ख्वाहिश उनसे डर के खुदकुशी कर लूं, मगर मैं भी वो जिद्दी हूं, जिए जाने की ठानी है, ये अपने दिल में जो सारे। और इस दौर में बहुत सारी हमारी दुविधाएं हैं, जितने जो कुछ दुनिया 600 साल और 700 साल में नहीं बदली, उतनी खाली 50-60 साल में बदल गई। एक दुविधा का शेर सुनेगा। अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, अड़े हैं जिद पे बच्चे गांव का घर बेच देने को, वो तड़पे है पिता माँ की यही अंतिम निशानी है, ये अपने दिल में जो सारे। और एक शेर यूं है, मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं और मैं मानता हूं कि कोई साइंटिस्ट नास्तिक नहीं हो सकता। शेर सुनेगा। करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, करो महसूस उस रब को उधर आकाश को देखो, वो कैसी शख्सियत होगी, वो कैसी शख्सियत होगी, ये चादर जिसने तानी है, ये अपने दिल में जो सारे। और एक नाजुक सा शेर सुनेगा। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, वो जब
दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था, जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है, ये अपने दिल में जो सार। और गजल का आखिरी शेर और मेरे कविता पाठ का आखिरी शेर। ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें, ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें, अब उसका नाम जो भी हो, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है, ये अपने दिल में जो सारे गमों की राजधानी है, जमाने भर के गम ढोना मेरी आदत पुरानी है, ये अपने। धन्यवाद जी।